आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। आज की स्थिति यह है कि इस जुल्म के साये में, इस जुल्म के साये में मुंह खोलेगा कौन? अगर हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन? क्योंकि इस मनवादी सरकार ने इस देश के बहुजनों के हक अधिकारों को खत्म करना शुरू कर दिया, इसलिए कि संविधान को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। अगर संविधान ही नहीं रहा तो क्या बाबा साहब अम्बेडकर की या और भी जो भी बहुजन महापुरुष है उनकी जयंती क्या हम मना पाएंगे? क्योंकि संविधान ही है, संविधान ही हमारा मूल ढांचा है इस देश के अंदर 90% बहुजनों का। अगर संविधान ही खत्म हो गया तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। 3000 साल की पुरानी गुलामी से बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें निकाल करके यहाँ तक पहुंचाया, पर इन मनवादियों को 70 साल का हमारा जीवन आज उन्हें तकलीफ दे रहा है। जो लोग इस देश के बहुजनों को अपने पैर की जूती समझते रहे, आज उनकी बराबरी कर रहा है इस बहुजन समाज। तो उनको आज भी हम उनके नजर में वही है, पर हमारे समाज के कुछ लोग उनको लगता है कि हम बिल्कुल उनके बराबर पहुंच गए। तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि वो लोग जो सामंतवादी मनवादी व्यवस्था को मानते हैं, आज वही लोग शासन सत्ता में बैठे हैं। तो आप लोगों को होशियार होने की जरूरत है कि आपके बच्चों को मुझ रखे के नाम पे मारा जाता है, पानी पीने के नाम पे मारा जाता है, शिक्षा संस्थानों में मारा जा रहा है। आज का 2 दिन पहले लखनऊ के अंदर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने पर हमारे देश के बच्चों को आज मारा गया, उठा के पुलिस अंदर डाल दिए। हम लोग बाबा साहब की जयंती तक अगर इस भारतीय संविधान लोकतांत्रिक देश के अंदर नहीं बना पा रहा है तो हमारा जीना धिक्कार है। बाबा साहब अम्बेडकर उस समय अकेले थे, आज हम करोड़ों करोड़ों में हैं। अगर बाबा साहब के मिशन को और इनके संविधान को अगर हम नहीं बचा पाए तो हमें क्या करना है? आप देखते हैं इस देश के अंदर जो शासक वर्ग है उनकी बहन बेटियां आज सुरक्षित हैं, उनका समाज सुरक्षित है। आज इस देश के अंदर कौन लोग मारे जा रहे हैं? इस देश के अंदर SC ST OBC के शरीर को पीटा जा रहा है, उनके अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। आप देख रहे हैं देश के अंदर शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है कि गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता। आपके आरक्षण को इस तरीके खत्म किया जा रहा है कि बड़े बड़े संस्थानों को बेचा जा रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि आरक्षण को हम खत्म करेंगे तो ये समाज विद्रोही हो जाएगा, विद्रोह करने उतारू हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने एक बार ये करके दिखाया भी है। जब तक हमारे SC ST एक्ट में लोगों ने खत्म करने की कोशिश की थी तो 2 अप्रैल 2018 को हमने ये दिखाया था कि इस देश के अंदर आपकी जिंदा कौन है। तो एक बार फिर जिस समाज के अंदर, भारत के अंदर SC ST 90% जो भी है, आप एक बार अपनी ताकत फिर पुनः दिखा दो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मनवादियों की साजिश है। इसके साथ हमें लगता है इसके बाद भी अगर ये दोबारा शासन सत्ता में आए तो आपके हर अधिकारों को खत्म किया जाएगा। आप लोग कमाने खाने तक सीमित न रहे, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे, क्योंकि इस समय बहुत दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। क्योंकि आज के देश के अंदर पहले हम देखते थे सरकारें अपने काम से वोट मांगती थी, आज ये दूसरे का विरोध करके वोट मांग रहे हैं। इसका मतलब इन्होंने कुछ नहीं किया है, तो आपके 0% करती आपके अधिकारों को खत्म कर रहे हैं। तो संविधान रहेगा तो हम रहेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर को कुछ चंद चलाक लोगों ने दलितों का मसीहा बनाया, इसीलिए हमारे प्रोग्रामों में OBC समाज नहीं आता है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर दलितों के मसीहा नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर सबके मसीहा है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर दलितों के मसीहा होते तो संविधान में 340 अनुच्छेद OBC के लिए ना होता। सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के सबसे बड़े तबके को आगे रखा।